आज मैं आप लोगों को वर्णमाला कही हूँ जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बीपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी, जीडी आदि अनेक प्रकार के एग्ज़ाम हैं जिसमें आप लोगों को ये हिंदी की वर्णमाला की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति का सूचक है प्लुत स्वर। जैसे बोलते हैं ना राम, अधिक ध्वनि की आवृत्ति का सूचक क्या है? प्लुत स्वर है। भाषा की सार्थक इकाई। वर्ण और अक्षर में अंतर देखिए। वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो क, ख, ग, घ, अंग ये सब होते हैं, ये सब वर्ण कहलाते हैं। अक्षर क्या कहलाते हैं? जैसे क और क धन अ बराबर क, यानी कि जो वर्ण होता है ना सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। इसमें ये जो होता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अक्षर जो होता है क यानी कि एक वर्ड में अ मिला हुआ होता है, उसको अक्षर कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। फिर अक्षर जो होता है उसमें क इंक्लूड होता है, यानी कि मिला हुआ होता है। ख, जैसे ख प्लस अ बराबर ख। इसमें ऐसे ये जो हलंत होता है ना, इसका मतलब ये आधा अक्षर है। वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। वर्णमाला देखिए। वर्णमाला 52 वर्ड होते हैं। दो प्रकार से होता है ये, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए स्वरों का उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर जो होता है इसमें कम समय लगता है। अ, ई, उ जिसको बोलने में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर जो होता है ना इसको बोलने में कम समय लगता है। अ, ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जो होता है उसको बोलने में अधिक समय लगता है। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, इसको मूल दीर्घ कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जैसे इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे राम, श्याम कहते हैं ना, तो इसको अधिक समय लग रहा है बोलने में। अब दूसरा है जीभ के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों का जीभ के आधार पर वर्गीकरण। अग्रस्वर जो जीभ का आगे का भाग होता है ना, अग्रस्वर उसको कहते हैं। इससे क्या क्या बोलते हैं? जैसे बोलिए ई, बड़ी, ए, ये आगे वाले जीभ से हम बोल रहे हैं। मध्य स्वर अ, यानी कि बीच से जो अ की ध्वनि निकल रही है वो हमारे जीभ के बीचों बीच से निकल रही है। पश्च स्वर यानी कि जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है उसको पश्च स्वर कहते हैं, जैसे पश्च भाग कहते हैं। तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लग रहा है ना कि हम पीछे से बोल रहे हैं। बोल के देखिए आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। मुख द्वार के आधार पर विवृत जिसको ओपन कहते हैं। मुख द्वार के आधार पर ना 4 प्रकार का होता है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। जो विवृत होता है जिसको ओपन का मतलब पूरा मुंह खुल जाए, जिससे पूरा मुंह खुल जाए उसको विवृत कहते हैं। जैसे आ होता है ना, अर्धविवृत, आधा मुंह खुले, जैसे अ, ए, औ, आधा मुंह खुले, हाफ ओपन। अर्धविवृत, हाफ ओपन, आधा मुंह खुले। अ, ए, औ। संवृत, क्लोज, मुख द्वार लगभग पूरा बंद सा होता है। संवृत मतलब क्लोज मतलब बंद। मुख द्वार लगभग पूरा बंद सा होता है। ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसंवृत, हाफ क्लोज, मुंह द्वार लगभग आधा बंद हो। ए, ओ, लग रहा है ना बोलने पे? आप लोग बोल के देखिए पूरा। ओपन यानी कि विवृत, अर्धविवृत, हाफ ओपन, संवृत, क्लोज, अर्धसंवृत, हाफ क्लोज।
जितना भी ये स्वर है ना, पूरा जब बोल रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है। ओपन में आ, आधा मुख खुले अ, ए, ओ। मुख द्वार लगभग पूरा जब बंद रहता है तो ई, जब हम बोल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है मुंह। ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में भी वही हो रहा है, ए ओ। अब ओठों की स्थिति के आधार पर देखिए, ओठों की स्थिति के आधार पर आवृत्तमुखी अ, आ, ई बड़ी, ए। वृत्तमुखी यानी कि आवृत्तमुखी अ, ऐसा लग रहा है। आवृत्तमुखी अ मतलब थोड़ा सा मुंह खुल रहा है। आ ऊपर हो रहा है, फिर ई बड़ी, ए। मतलब हर तरह की आवृत्ति हो रही है हमसे, खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। और वृत्तमुखी मतलब गोल हो जा रहा है पूरा मुंह। देखिए ऊ बड़ा ऊ, ओ गोल हो जा रहा है ना। फिर नासिका के आधार पर वर्गीकरण देख लीजिए। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जो नाक से हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, ओ होता है ना, ये सब नाक से हम नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक मतलब बिना नाक के द्वारा। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब नाक के द्वारा हम बोलते हैं। जब चंद्रबिंदी इस पे लग जाती है ना, आ, ई बड़ी, बड़ाऊ, मतलब जब भी लग जाता है चंद्रबिंदी तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। अब एक और देख लीजिए, इसमें एक और नोट के द्वारा लिखा गया है। अन्य दो स्वर और हैं, कौन कौन से, अंग और अह, जिसको क्या नाम दिया गया है, अयोगवा। इसको क्या कहते हैं, अंग को अयोगवा कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। आगे है, सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। जितने भी स्वर होते हैं ना, जितना हम लोगों ने पढ़ा अ से लेकर के अह तक, सभी को क्या, कौन सी ध्वनि कहते हैं, सघोष ध्वनि कहते हैं। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण एक कैसे हम बोलते हैं, जैसे अ, आ, अह, इसको कंठ के द्वारा बोला जाता है। ई बड़ी को तालु के द्वारा बोला जाता है। री को मूर्धा के द्वारा। बोल के देखते रहिए आप लोग, बोल के जब देखेंगे ना समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ओ, औ, ओदौतो कंठोष्टम, यानी कि ओदौतो कंठोष्टम मतलब क्या हो रहा है, कंठ के द्वारा बोला जा रहा है। ओ, औ यानी कि दोनों के द्वारा बोला जा रहा है। ए, एदैतो कंठ तालु, ए यानी कि कंठ से भी बोल रहे हैं हम और तालु से भी बोल रहे हैं। ये उदौतो कंठोष्टम मतलब दोनों से, कंठ से भी बोला जा रहा है और ओठ से भी बोला जा रहा है, ओ। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।